आपको एक कंपनी से कॉल आता है और ये कहा जाता है कि इस लेवल के पैकेज की अप्रोच आपके साथ में आ सकती है, ये डेजिग्नेशन आपके साथ में रहेगी और इसके अलावा ये सुविधाएं आपको यहाँ मिल सकती है। ऑर्गेनाइजेशन नई है, आप पर दारोमदार बहुत अधिक रहेगा। आपने जो शुरुआत की 3 पंक्तियां थी उस पर तो बहुत अधिक गौर किया और स्वयं के लिए न जाने कितनी ही सुखपूर्वक कामनाओं को देखने लगे। लोन चल रहा है, उसको जल्दी फ्री कर पाएंगे, अपना कैबिन मिल जाएगा, इसके अलावा जो सुख सुविधाएं हैं उसमें मेडिकल के एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाएंगे, घूमने फिरने के जो रुपए पैसे मिलेंगे वो अलग। परंतु जो दूसरी पंक्ति थी जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि नई ऑर्गेनाइजेशन है, कामकाज अधिक रहेगा, आप पर दारोमदार बहुत अधिक है, उस पर इतना गौर नहीं किया गया और उसके बाद में उसी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। रुपया पैसा तो मिला परंतु मानसिक संघर्ष बढ़ते चले गए। इसलिए हम जहाँ जा रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अपने अवचेतन को बहुत अच्छे से संभालने का कार्य करें कि वो ऊपरी सतह देखने का काम बिल्कुल नहीं करे। जो ल्यूक्रेटिव दिख रहा होता है व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से देखता है, परंतु उसके साथ में जो मिश्रित होता है उसको नहीं देखता है। एक व्यक्ति की सफलता को देखा जाता है, उसके संघर्ष नहीं देखे जाते। ये हम सभी ने कई बार सुना है। एक व्यक्ति विशेष की डेजिग्नेशन के साथ उसके पैकेज को देखा जाता है, उसने कहाँ से कहाँ तक के सफर को किस तरह से तय किया वो नहीं देखा जाता। एक पारिवारिक स्तर पर चलते हुए व्यापार को देखा जाता है, परंतु उसके पीछे न जाने कितनी ही पीढ़ियों के सतत संघर्ष मौजूद रहे उसको नहीं देखा जाता। बस अंतर यहीं से प्रतिध्वनित होता है कि हम जो देखना चाहते हैं वो ही देखते हैं, उसके साथ जो अंतर्निहित है उसको पूर्णतया नहीं देखते। राहु भीतर की उस ताकत को उजागर करने वाला क्रम है जो आपको और अधिक भीतर की व्यवस्थाओं को दिखाने का यत्न प्रयत्न करता है श्रीमान। और कर्क राशि के महानुभावों के लिए जब हम एक विशेष चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं जो राहु एवं केतु के मध्याह्न के साथ में जुड़ी हुई है, ये विषय थोड़ा सा इन डेप्थ अप्रोच में एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन में है, परंतु समसामयिक स्तर पर मानवीय जीवन के साथ बहुत अधिक महत्व रखने वाला होता है। भीतर की ही तो ऊर्जा है जिसके माध्यम से व्यक्ति काम करता है। भीतर की तो ललक है जो उसको न जाने कहां से कहां तक पहुंचाने का कार्य करती है। भीतर की ही तो ऊर्जा है जो व्यक्ति विशेष को न जाने कितने ही आयाम देती चली जाती है। और भीतर की ही जो निराशा है वो व्यक्ति को कुछ भी नहीं करने देती। ये अंतर हम प्रत्येक दिन देखते हैं। ये अवस्था न जाने कितनी बार अपनी जीवन यात्रा के भीतर तक महसूस करने वाले होते हैं। बस उस प्रवाह को, उस था को व्यक्ति अपने भीतर तक सम्मिलित कर ले तो उसे न जाने कितने और अधिक बेहतर उत्तर अपने साथ साथ प्राप्त होते चले जाते हैं। उसी क्रमबद्ध सिरे के साथ में यदि हम चर्चाओं को आगे बढ़ाने वाले रहें तो आप ये देखिएगा कि जो 2025 के मध्य सिरे के साथ में राहु केतु परिवर्तित हुए, 18 महीनों तक इनकी उलट चाल के साथ में चलती हुई यात्रा जो कुंभ और सिंह के साथ गतिमान रहेगी। राहु कुंभ में, शनिदेव की मूल त्रिकोण में, उनके प्रिय राशि स्थान में शनिदेव वत फल करते हैं, केतु मंगल वत फल करते हैं, लेकिन सूर्य के राशि स्थानक क्रम में यानी कि राजा के ग्रह राशि स्थानक क्रम में चलते हुए। तो ऐसे क्रमबद्ध सिरों के साथ में आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब दिसंबर 2026 में व्यवस्था परिवर्तित होगी तो इनका जो मिडिल फेज है, मध्याह्न है, जो एक इंटरवल की अप्रोच होती है कि भाई 50% है ग्रह व्यवस्था अंशगत क्रम में पार कर चुकी, उसके बाद आगे बढ़ चुकी, तो वो जो आगे बढ़ के चलायमान रहने वाला क्रम होता है वो समक्ष मौजूद है। उसमें आप गौर कीजिएगा अष्टम के राहु की वजह से जो भीतर के भय निहित होकर लगातार चल रहे थे, जिस वजह से आप भयाक्रांत थे, मन के भीतर की चिंताओं को हावी करके जीवन की स्पष्टता को अपने साथ निर्मित नहीं कर पा रहे थे, अब वहां से सुधार के क्रमबद्ध सिरे आपके सामने निकल कर आते हैं। आप देखिएगा कि विदेश संबंधित कार्यों में जो मई 2025 से अड़चनें आपके सामने थी, उन अड़चनों की वजह से लग रहा था कि हम यहां पर ओवरसीज के साथ अपॉर्चुनिटीज को खोजने आए थे, परंतु मेंटल टेंशन को पीक पर ले बैठे। इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिरकार आप धीरे धीरे ही सही परंतु अपनी यात्रा के समाधान की ओर पहुंचने की अक्षरशः तैयारी करते चले जा रहे हैं। ये भाव अपने भीतर तक निहितार्थ करके रखिएगा कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो बेस होता है वो कंसोलिडेशन में आपके साथ में एस्टेब्लिश होता है। विदाउट एनी फियर and negativity you are going to establish the self in the terms of positive note only। तो वो जो सिरबद्ध क्रम के साथ में वर्णित व्यवस्थाएं होती है वो रोकती और टोकती नहीं है, वो आपको भीतर के उजालों के साथ में और बेहतर सिरों में प्रवाहित करके आगे बढ़ाने का कार्य करती चली जाती है।
वो ऊष्मा भरा स्पंदन आप अपने भीतर तक चलायमान करके आगे की ओर जो बढ़ने का कार्य कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी ताकत के निहितार्थ क्रम है आपके लिए। इस एक बात पर गौर करते चले जाइएगा कि राहु की स्थितियां जो अष्टम भावस्थ है वो आपको सबसे पहले कॉन्स बताती है, प्रोज के अप्रोच को दूर रखती है, वो नेगेटिव की ओर पहले इशारा करती है कि ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, पहले इसको देख लो फिर जो होगा उसको देख लेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है आपके लिए यहाँ पर अद्भुत है, क्योंकि भाग्य भावस्थ शनिदेव हैं, देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां जो यहाँ द्वादश भावस्थ क्रम में है, 4-10 का संबंध इन गरीब व्यवस्थाओं का बनाया हुआ है। राहु गुरु का दृष्टि संबंध 1 जून तक रहने वाला रहेगा, क्योंकि जब तक देव गुरु बृहस्पति मिथुन में, उसके बाद कर्कस्थ प्रवेश करेंगे। तो इस क्रम में स्मृतियों में रखिएगा आप इस बात को कि जो एक अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल होते हैं वो स्टेबलाइज होकर आपके लिए यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में चल रहे हैं। खर्चों पर भरपूर नियंत्रण के क्रमबद्ध सिरे आप स्थापित करके चल रहे हैं, तो वहीं पर अब विदेश संबंधित कार्यों में सुधार के संकेत हैं। सबसे महत्वपूर्ण यात्रा संबंधी क्रम जो सामने निकल कर आता है वो ये है कि द्वितीय भावस्थ केतु की वजह से आकस्मिक धन लाभ के भरपूर से भी भरपूर योगा योग के अवस्थित सिरे आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं विदाउट एनी कंसर्न एंड नेगेटिविटी। तो वहीं पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में जो मोह भंग होने वाली स्थितियाँ होती है वो समक्ष निकल कर आ सकती है। आप ये भी गौर करें कि द्वितीय भावस्थ केतु की वजह से धनागमन में वृद्धि के साथ साथ खर्चों के योगा योग भी बनते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जब आपके पास धनागमन की स्थिति आने लगती है तो केतु इस धार के साथ भी भगाने का कार्य करते हैं आपको कि अब क्या आगे, ये जो अवसर मिला है इसकी प्राप्ति के क्रम को लेकर चलो, इसको पीछे छोड़ो मत, इस तत्परता के साथ में जीवन यात्रा को और गहराई से देखने का कार्य करो, जो हासिल है उसको और अद्भुत क्रम में बढ़ाने की यात्रा के साथ में प्रवाहित होते चले जाओ। वो ताकत आपके साथ भरपूर स्तर पर बनी रहने वाली होगी। परंतु वाणी की धार को यहाँ थोड़ा सा कुंद करके चलिएगा। इसका सीधा अर्थ यही है कि हम असर्टिव अप्रोच में चले, हम अपनी बातों में बड़ी क्लैरिटी के साथ में चले, हमने वो ही कहा जो स्पष्ट तौर पर मन में आया। मन का कहना और मन के कहने पर विचार करके हम जो अभी सार्थक है उसको कहने की तरफ जाएं तो अधिक बेहतरी समक्ष निकल कर आने वाली होती है। उस ताकत के प्रवाह को अपने साथ में जो निर्मित धारा में आप लेकर चलने वाले होंगे उसे अत्यंत व्यवस्थित प्रवाह क्रम कहा जाएगा। ये गौर कीजिएगा आप कि राहु का दृष्टि संबंध चतुर्थ भाव के साथ जुड़ा हुआ है। आप जहां हैं वहां पर अपने कंफर्ट को खोजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम जाते जाते कह रहे हैं इस एपिसोड के अंतिम सिरे में। जो आपके लिए यहां पर कंफर्ट एस्टेब्लिश है उसी के भीतर अभी की संतुष्टि को खोजिएगा, अन्यथा दुविधाओं के घेरे और अधिक बढ़ने वाले हो सकते हैं। उसी तत्पर क्रम के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलने का प्रवाहमान आधार बनाइएगा। अटमोस्ट पॉजिटिव सेगमेंटेशन आपके साथ साथ एस्टेब्लिश होने की प्रिपरेशन करते चले जाएंगे विदाउट एनी कंसर्न एंड नेगेटिविटी। ये भी स्पष्टता के स्वरूप निर्मित करके चलने का प्रयत्न करें कि मदर की हेल्थ को लेकर कुछ हद तक कंसर्न सामने आ सकते हैं। आपके लिए इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में जमीन संबंधी निर्णय में अत्यधिक संभलने की आवश्यकता इस सिरे के साथ में रहने वाली रहेगी। एक घर्षण और राहु और बृहस्पति के साथ में चल रहा है, दोनों का दृष्टि संबंध यहाँ चतुर्थ के साथ जुड़ा रहेगा। बृहस्पति जो है उसमें संतुलित और संतुष्ट होना सिखाते हैं, राहु ये दिखाते हैं कि क्या नहीं है, और वो जो झगड़ा है भीतर का वो ही दुविधाओं का परिप्रेक्ष्य निर्मित करता है। वहाँ से अत्यधिक तौर पर आप संभल कर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। राहु केतु के मध्याह्न के बाद से अब चलने वाले 8 से 9 महीनों का ये क्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण संभावनाओं से भरा हुआ और उसी के साथ जड़ता को हटाता हुआ और जीवन को आगे बढ़ाता हुआ है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।